नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दा इडुअब में। हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए धड़ाधड़ अपनी एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको मैंने बताया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जिसमें मैंने आपको करंट अफेयर और आपका इंग्लिश में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसकी मैंने क्लास आपके लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे डलवा दी है। उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो जो लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, आपको कुछ ना कुछ फायदा होके जरूर जाएगा। तो आज हम लोग उसमें नए क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं, जो कि हमारे करंट अफेयर पे ही बेस्ड है, क्योंकि करंट अफेयर से 7 से 8 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब आपकी पारंपरिक जीएस छोड़ के आपके ऐसे प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी आपका देरी के समय खराब करते हुए लेते हैं आज का पहला प्रश्न और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, रणजी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? यानी रणजी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है, रेलवे ने जीता है या महाराष्ट्र ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, 2021-22 का जो रणजी हुआ था वो मध्य प्रदेश ने जीता है, जबकि 2022 और 23 का जो रणजी का खिताब है फ्रेंड वो सौराष्ट्र ने जीता है। ये आप देख सकते हो, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का आपका लोगो है। और अच्छी बात यह है, इसके जो कप्तान थे उनके बारे में ध्यान लिखिएगा कि जयदेव उनादकट की कप्तानी में ये आपका सौराष्ट्र ने ये रणजी खिताब को जीता है। अगला प्रश्न हमारा है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? तो आपको फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि ये पहला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप था जो आपका हुआ था महिलाओं के लिए। तो ये किसने जीत लिया है, हमसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है। क्या इंग्लैंड ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इंडिया ने जीता है या वेस्ट इंडीज ने जीता है? तो आप नीली जर्सी में समझ गए होंगे कि आपको कौन सी टीम दिख रही है। तो ये आपको, जी हाँ, इंडिया दिख रही है। इंडिया ने सैफाली वर्मा की कप्तानी में, सैफाली वर्मा जो कि अंडर 19 टीम की आपकी कप्तान थी, उसकी कप्तानी में आपका पहला अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीत लिया है। प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आपका इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, FIH हॉकी विश्व कप किसने जीता है? अब देखिए, हॉकी विश्व कप की बात है तो आप लोग मेजर ध्यानचंद को तो जानते ही होंगे, जिन्हें हम लोग हॉकी का जादूगर कहते हैं। जो लोग उन्हें पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अच्छा, ये हॉकी विश्व कप हुआ कहाँ था? तो भारत इसका आयोजक देश था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, भारत इसका आयोजन करता था। और इस कप को जीतने वाली जो कंट्री थी वो थी फ्रेंड्स आपकी जर्मनी, जबकि रनर अप कौन थी आपकी? रनर अप थी आपकी बेल्जियम। तो जर्मनी ने इस खिताब को आपका जीत लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, स्विस ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? स्विस एक आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, इस खिताब को किसने जीता है? पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, स्वातिक या चिराग? तो यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही होगी जो कि आपके पीवी सिंधु की है। ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट रही है इस चीज में और फाइनल्स में इन्होंने जीत लिया। देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है पीवी सिंधु, जिन्होंने आपके 21 से ये अपने प्रतिद्वंदी जो है उनसे ये मैच जीत लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है आपका पीवी सिंधु। अगला प्रश्न हमारा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यानी किस खेल से आपका संतोष ट्रॉफी का संबंध रहता है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस? तो आपका संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है फ्रेंड वो आपका फुटबॉल से रहता है। और एसएससी में संतोष ट्रॉफी से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? सन जरूर ध्यान रखिएगा कि 2023 की बात की गई है कि प्रथम स्थान पे कौन रहा है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपकी पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पे रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 36वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या मध्य प्रदेश? तो आप इस लोगों को देखिए, इसमें क्या लिखा है? 36 नेशनल गेम्स गुजरात सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। देखिए गुजरात लिखा है ना, तो गुजरात में आपके 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहेगा। अगला है हमारा, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होगा? देखिए 2020 वाला जो 21 में कराया गया था वो तो जापान की राजधानी टोक्यो में कराया गया था। तो 2020 वाला जो था फ्रेंड वो तो टोक्यो में हो गया। अब बात आ रही है 2024 की, यानी जो नेक्स्ट ईयर है वो कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, फ्रांस में होगा या फिर आपका टोक्यो में होगा? देखिए लॉस एंजलिस में जो है
एंड वो आपका 2028 वाला होगा, और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 वाला होगा, 2024 का आपका फ्रांस में होगा, और 2020 का आपका हो चुका है। क्योंकि हमसे 2024 पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस। अगला प्रश्न हमारा, सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन 1934, कनाडा 1930, भारत 2010 या बर्मिंघम 2022। तो सबसे लेटेस्ट वाले कब हुए हैं? तो आप समझ गए होंगे, सबसे लेटेस्ट वाले हुए हैं बर्मिंघम 2022 में। आगे वाले कब होंगे? तो आगे होंगे 2026 में। और कहाँ होंगे? 2026 में होंगे फ्रेंड्स आपके ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे पहले कब हुए थे? सबसे पहले हुए थे आपके कनाडा 1930 में, और ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है। अगला प्रश्न हमारा है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली है? यायर लैपिड, मिया मोटली, बेंजामिन नेतन्याहू या इनमें से कोई नहीं? तो यायर लैपिड को हराकर इन्हें हरा दिया है, हराकर आपके जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये पुनः आपके इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और भारत इजराइल की दोस्ती के बारे में तो आपको पता ही होगा, और ये सबसे खतरनाक देश आपका इजराइल है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू एक इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री विश्व के लिए रहते हैं, और भारत के करंट अफेयर की दृष्टि से भी ये रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आपका बेंजामिन नेतन्याहू। अगला है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली है? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हाल ही में भारत के दौरे पे आए थे। जब अगर आपको याद हो, क्रिकेट से आप थोड़ा बहुत जुड़े हो, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी, तो उसके लास्ट मैच जो कि गुजरात में हुआ था, वहां पे इन महोदय ने, यानी आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की थी। तो क्वेश्चन ये है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन, एंथनी एल्बनी, दिनेश गुणवर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके एंथनी एल्बनी है, ये आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं कहाँ के फ्रेंड्स? आपके ऑस्ट्रेलिया के। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा हमारा एंथनी एल्बनी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दिनेश गुणवर्धने की बात की जाए तो ये आपके श्रीलंका के आपके मौजूदा समय के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब है, आपका पड़ोसी देश टॉपिक भी एक रहता है एसएससी में, तो दिनेश गुणवर्धने के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला हमारा, हंगरी की पहली राष्ट्रपति महिला कौन चुनी गई है? क्योंकि हंगरी की बहुत बार आपके पूछा जा चुकी है, राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो कैटलिन नोवाक है, ये वहां की पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं, और ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, भारत ने G20 बैठकों के लिए किसे शेरपा नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा, अमिताभ कांत, हर्षवर्धन श्रृंगला या वीके सक्सेना? तो विनय मोहन क्वात्रा जो है ये तो आपके विदेश सचिव है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि इस समय आपके विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। अमिताभ कांत को, ये इनकी फोटो लगी है, देखिए पीछे लिखा भी है, फर्स्ट शेरपा मीटिंग उदयपुर राजस्थान। तो आपके जो शेरपा हैं वो इसमें कौन है? अमिताभ कांत। वहीं अगर बात करेंगे समन्वयन की यानी कोऑर्डिनेशन की, तो समन्वयन का जो काम है ये आपका हर्षवर्धन श्रृंगला को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है G20 शेरपा अमिताभ कांत। आप फोटो में इनको देख पा रहे होंगे। अगला हमारा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का प्रभार किसे दिया गया है? यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अतिरिक्त प्रभार किसे दे दिया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, अब्बास नकवी या इनमें से कोई नहीं? तो आपके जो महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है, अमेठी से आपके सांसद इन्होंने जीता था, ये आपकी इस समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को भी संभाल रही। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि आपके नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार आपका दिया गया है इस्पात मंत्रालय का, ध्यान लिखिएगा। यानी जो आपकी स्टील मिनिस्ट्री है वो, उसका जो अतिरिक्त प्रभार है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर एस सोमनाथ, निजी छब्बर या मार्कोस जूनियर? तो डॉक्टर जो समीर वी कामत है, उन्होंने सतीश रेड्डी की जगह DRDO की नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। वहीं अगर डॉक्टर एस सोमनाथ की बात करोगे तो ये आपके इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं, जिन्होंने के सीवान की जगह पे शपथ ली थी। निधि छिब्बर की बात करेंगे तो आपके CBSE बोर्ड की नई जो अध्यक्ष है वो निधि छिब्बर आपके हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है DRDO के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। अगला है हमारा, ब्राजील के नए राष्ट्रपति किसे चुने गए हैं? अगर आपने ध्यान दिया हो तो हाल ही में इन्हें चुना गया है, और इस प्रश्न को पूछा भी जा चुका है CHSL में।
तो ये प्रश्न आपका वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमसे पूछा गया ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन है? बोल्सोनारो, अरमानी गिरधर, ऋषि सुनक या लूला डी सिल्वा। ऋषि सुनक तो आपको पता ही होगा कि आपके इंग्लैंड के नए पीएम जो कौन है वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक है। वही लूला डी सिल्वा है, इन्होंने ब्राजील के नए आपके राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विधि आयोग बोला गया है, वित्त आयोग नहीं बोला गया है। तो एनके सिंह जो है ये तो आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो कंफ्यूज मत आप होइएगा, नंद कुमार सिंह। वही ग्रेट बर्कले महोदय जो है ये भी नहीं है, ऋतुराज अवस्थी। हाँ, ये विधि आयोग के नए अध्यक्ष आपके बनाए गए हैं। वही अगर आप बात करेंगे रोजर बिन्नी, तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, इन्होंने सौरभ गांगुली की जगह पदभार संभाला है। ग्रेट बर्कले जो कि आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका कार्यकाल आगे बढ़ाया है। तो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋषि अवस्थी, इनकी आप पिक भी यहाँ पे, सॉरी ऋतुराज अवस्थी, इनकी आप पिक यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न हमारा नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया है। चूंकि नाबार्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 12 अप्रैल 1982 में आपके नाबार्ड की स्थापना की जाती है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन है? श्री रामकृष्ण या जीसी चिंतला, केवी साजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो नए अध्यक्ष है फ्रेंड वो केवी साजी हो जाते हैं। इन्होंने जीसी चिंतला की जगह ली है, इससे पहले जीसी चिंतला थे। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष जो है वो केवी साजी महोदय हैं। ये इनकी पिक आपके सामने लगी है, इनको देख लीजिएगा। अगला हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये जो सूचकांक है 2023 की बात कर रहे हैं, ये इमेज आपकी पुरानी है, इमेज में मत जाइएगा। इसमें भारत की रैंक कितनी है? क्या फर्स्ट है, 85 है, 90 है, 180? दो इससे पहले जो रैंक आई थी वो 85 थी। मौजूदा समय में भारत की रैंक है 90, यानी हम लोग जितना दूर होंगे इसमें फर्स्ट पायदान से उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो पहले पायदान पे कौन है? आपका एक देश पड़ता है सोमालिया। सोमालिया आपका भ्रष्टाचार देश में सबसे टॉप नंबर पे है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और भारत की रैंक हमारी है 90 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसमें आपका भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या यूके? तो अमेरिका ने पुनः एक बार फिर अपने स्थान को सुरक्षित रखा है और इसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। वही अगर पूछे कोई भारत की पोजीशन कितनी है, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है फ्रेंड्स आपके 42, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला हमारा खुशहाली सूचकांक में लगातार 5 वर्षों से प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो लगातार 5 वर्षों से प्रथम स्थान पे रहने वाला आपका जो देश है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड या न्यूजीलैंड। तो आपका जो फ्रेंड जो फिनलैंड है ये लगातार 5 सालों से खुशहाली सूचकांक में नंबर 1 पे रहा है। वहीं डेनमार्क नंबर 2, आइसलैंड नंबर 3 एंड आपका न्यूजीलैंड नंबर 4। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो लिस्ट आपके सामने है फ्रेंड ये पुरानी है, ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं ये वाली लिस्ट जो 2023 में आई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा हेनली पासपोर्ट सूचकांक में 2023 में सबसे प्रभावशाली पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर, भारत, अमेरिका या जापान? तो ये आपका जो जापान है ये लगातार अपने स्थान को सुरक्षित रख पा रहा है और फर्स्ट पोजीशन पे पासपोर्ट की सूची में आ रहा है। ये आप पासपोर्ट देख पा रहे होंगे, जापान का पासपोर्ट है आपके सामने, सॉरी पासपोर्ट है आपके सामने। अगला प्रश्न है हमारा गणित का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ध्यान रखिएगा, ये एबल पुरस्कार जो है चूंकि आपके नोबेल पुरस्कार में गणित के क्षेत्र से पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इसीलिए इस पुरस्कार को आपका नोबेल पुरस्कार कहा जाता है गणित का। तो ये किसे दिया गया है? लुइस कैफरेली, डेनिस पार्नेल सुलिवन या ए एंड बी दोनों? तो इस साल जो दिया गया है फ्रेंड वो लुइस कैफरेली को दिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इससे पहले 2022 का डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया था। तो एबल पुरस्कार इस साल दिया गया है आपका लुइस कैफरेली को। अगला प्रश्न है हमारा परख योजना का संबंध किससे है? तो ये आपके शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, श्रम के क्षेत्र से या निधि के क्षेत्र? एनईपी 2020 में आपका एक परख कार्यक्रम चलाया गया है। एनईपी जो संबंधित है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें एक कार्यक्रम है फ्रेंड्स परख जो कि आपके शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा श्री अन्न किसे कहा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2023 का आपका जो वर्ष घोषित किया गया है वो मिलेट ईयर यानी मोटा
अनाज वर्ष घोषित किया गया है ना। ये भारत के कहने पे ही यूएनओ ने इसे घोषित किया है। तो श्री अन्न किसे कहा जाएगा? गेहूं, चावल, मक्का? नहीं जी, बाजरा जो है यानी आपको जो मोटे अनाज है उन्हें श्री अन्न कहा जाएगा। जैसे आपके पास बाजरा है, ज्वार है, रागी है, सांवा है, कंगनी है, कोंदो है, कुटकी है, चीना है, ये सब आपके श्री अन्न कहलाएंगे। और इसका जो अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा वो किसे बनाया जाएगा? हैदराबाद को। ये ध्यान रखिएगा, मोटा अनाज का अनुसंधान केंद्र। तो ये 25 क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही स्पीड से कवर किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, नए लगे हों, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि हम आपके लिए और भी कौन सी वीडियो ला सकते हैं। जय हिंद।